Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ग्रामर पूछाया जाता है सीटेट में या फिर सिर्फ पैडागोजी होता है, या फिर अगर ग्रामर होता है तो किस हद तक ग्रामर तय किया जाता है। तो उन सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। देखिए आज के क्या सीटेट में ग्रामर आता है, और अगर आता है तो किस हद तक आता है और किस तरह से सवालात आते हैं, उस पर आज जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें दो हिस्से दिए होते हैं, जिसमें से एक हिस्सा होता है 15 मार्क्स का पैडागोजी का, जिसमें मुकम्मल तौर पर 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है। और जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें होता है इक्तेबास, जिसमें दो तरह के इक्तेबास होते हैं, एक 7 मार्क्स का और एक 8 मार्क्स का इक्तेबास होता है। जो एक इक्तेबास होता है जो नसरी इक्तेबास होता है, और दूसरा जो होता है वो शायरी इक्तेबास होता है। अब कुल मिला के खुलासा ये होता है कि ये दोनों इक्तेबास में से दो मार्क्स के ग्रामर के सवाल आते हैं, जिसमें वाहिद जमा और ज़िदें पूछाई जाती है। तो आज वाहिद जमा और ज़िद के मानी समझ लेते हैं कि वाहिद जमा किस तरह से होती है और ज़िदें किस तरह से पूछाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूपी 2011 में ये सवाल पूछाया गया था कि किस्सा का हम मानी लफ्ज़ बताइए। तो सबसे पहले किस्सा का हम मानी लफ्ज़ क्या है। तो अक्सर ऐसे ही सवालात आते हैं जिसमें हम मानी मुतरादिफ एक ही होता है, ज़िद और मुज़ाद एक ही होता है। तो किस्सा का हम मानी क्या है। तो किस्सा का हम मानी है अफसाना। देखते हैं अगला सवाल। आबाद की ज़िद है, यानी आबाद की ज़िद बताइए या आबाद का मुतरादिफ लफ्ज़ बताइए। तो आबाद की ज़िद होगी वीरान, जो 3 नंबर का होगा, बिल्कुल सही होगा सी। देखते हैं अगला सवाल है। लिखे पढ़े और अनपढ़, यानी पढ़ा लिखा होना और अनपढ़ होना दोनों अल्फाज एक दूसरे के खाली जगह है। तो एक दूसरे के क्या है, मुज़ात है। ये क्या है, ज़िद है एक दूसरे की, तो ये मुज़ात है। जो 3 नंबर होगा वो बिल्कुल सही होगा कि ये एक दूसरे के मुज़ात है। देखते हैं अब शब का मुज़ात बताइए या शब की ज़िद बताइए। तो सब यानी होता है रात, तो रात की ज़िद क्या होगी, रोज़ यानी सुबह दिन। बाकी सबाहत, शबनम और रात, ये तीनों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इसके हम मानिए। मुज़ात है रोज़। देखते हैं रियाकार का मुज़ात क्या होगा। रियाकार का मुज़ात क्या होगा। तो रियाकार का मुज़ात होगा मुखलिस। रियाकार का जो मुज़ात होगा वो मुखलिस होगा, जो 3 नंबर का होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कमर का मुज़ात बनाइए। कमर यानी होता है चाँद, चाँद का मुज़ात बताइए, बिल्कुल उल्टा। तो महा यानी भी चाँद होता है, और चाँद तो चाँद ही है, तो महर हो जाएगा इसका, कि कमर का मुज़ात महर हो जाएगा। तो 3 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। हक की ज़िद बताइए। हक की ज़िद होती है बातिल। ज़िम्मेदारी, हिकमत, इंसाफ, ये हक की जमा है, यानी हक के हम मानी है, जबकि ज़िद है उसकी बातिल। देखते हैं अगला सवाल। ज़मीन का ज़िद बताइए। ज़मीन का ज़िद होता है आसमान। ज़मीन का ज़िद होगा आसमान। अगला सवाल है आला का ज़िद बताइए। आला का ज़िद होगा अदना। अदना आला। मुज़ात अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी अगर एक छोटा तो उसका मुज़ात होगा बड़ा। तो ये खुश्क, खुश्क की ज़िद बताइए। खुश्क की ज़िद क्या होगी, खुश्क तर। खुश्क की ज़िद तर। तकलीफ़ की अरबी जमा बताइए। अरबी जमा, तो तकलीफ़ की अरबी जमा होगी तकालीफ़। तो ये जो दोनों 1 नंबर का होगा, बिल्कुल सही होगा कि तकालीफ़ अरबी जमा है तकलीफ़ की। देखते हैं सुकून की ज़िद बताइए। सुकून, तो उसकी ज़िद होगी हंगामा। अगला सवाल है लफ्ज़ इसरार के मानी झेल में कौन से है। लफ्ज़ इसरार के मानी झेल में से कौन से है। राज, ज़िद, इल्तिजा, खुशामदीद। तो इसरार के मानी बताना है, तो इसरार के मानी होंगे इल्तिजा करना। तो जो 3 नंबर होगा बिल्कुल सही होगा। ये सूरज का मुतरादिफ है। सूरज का मुतरादिफ है
नियर, जबकि महताब कमर और महा उसके चांद है, मुजाद है बिल्कुल, तो नियर जो हो जाएगा वो मुतरादिफ हो जाएगा, हममानी हो जाएगा सूरज का। देखते हैं तर्श का ज़िद बताइए। तर्श यानी खट्टा कड़वा होता है, तो इसकी ज़िद होगी शिरीन यानी मीठा, जो 2 नंबर का होगा बिल्कुल सही चला जाएगा कि तर्श का ज़िद क्या है, शिरीन। देखते हैं अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ लाहिके से बना है। लाहिके से बना है कौन सा लफ्ज़, तो वो देख सकते हैं हम आवाज़, दर पर्दा, कमज़ोर, हेला साज। तो 1 नंबर का जो हेला साज है वो लफ्ज़ लाहिके से बना है। देखते हैं अगला सवाल, लफ्ज़ अच्छा की ज़िद बताइए। अच्छा तो बुरा, बिल्कुल उसका अपोजिट होगा बुरा। लफ्ज़ साहब का मुतरादिफ यानी हम मानी बताना है मुतरादिफ, तो लफ्ज़ साहब का मुतरादिफ होगा दोस्त। इसार के क्या मानी है, यहाँ पे इसार दिया हुआ है, इसार की क्या मानी है, इसार के मानी है कुर्बानी। जो इसार होता है उसका मानी है कुर्बानी, जो 2 नंबर का होगा बिल्कुल सही चला जाएगा। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। हवाली मवाली के क्या मानी है, हवाली मवाली के क्या मानी है, तो हवाली मवाली के मानी है खुशामदी, जो 1 नंबर होगा बिल्कुल सही होगा कि हवाली मवाली के मानी है खुशामदी। मोहताज का मतलब है, वो मोहताज का मानी बताइए। मोहताज का मानी है ज़रूरतमंद। ये सीटेट 2013 का सवाल है कि मोहताज का मतलब है, तो मोहताज का मतलब होगा ज़रूरतमंद। कमज़ोर, लागिर, गरीब ये नहीं होगा। देखते हैं आलिम की ज़िद बताइए। आलिम यानी पढ़ा लिखा, तो उस्ताद भी पढ़ा लिखा होता है, उल्मा भी, इल्म भी। तो आलिम की ज़िद होगी जो बिल्कुल उल्टा होगा उसका, वो होगा जाहिल, जो नंबर 1 होगा बिल्कुल सही चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।